बातों की एक बात, प्रिय मकर राशि के दर्शकों, 4 ग्रह अपने प्रचंड रूप में आ रहे हैं। कौन-कौन? राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर लिए हैं, शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदित अवस्था में हो चुके हैं, वहीं पर केतु महाराज ने भी नक्षत्र परिवर्तन किया। अब ये समझिए, ये जुलाई के महीनों में इन ग्रहों की जो चाल थी वो पूर्ण तरीके से बदल चुकी है, लेकिन आपके जीवन पर कोई बदलाव बड़ा नहीं देखने को मिला। समस्याएं विपरीत हो गई, जो आप सोच रहे थे उससे समस्याएं जो है ना और ज्यादा गंभीर हो गई। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस समय पर बेचैन हैं, इस समय पर जो सोच रहे हैं उसके विपरीत हो रहा है, इन ग्रहों का शुभ फल नहीं मिल रहा है, तो 4 ग्रह और 4 ही महीने, कौन कौन से? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त का महीना चल रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा, जो चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में, जनवरी से लेकर, देखिए विश्वास आपको कब होगा ना, विश्वास तो तभी होगा कि जनवरी से लेकर अभी तक आपके साथ में क्या हुआ, पहले ये बताएंगे आपको, जिससे आपको संपूर्ण इस बात का विश्वास होगा जो हम बोल रहे हैं वो ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर कोई सत्यता भी है इसमें। इसलिए थोड़ी देर ये सुनिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि इन 4 ग्रहों का जो प्रचंड रूप रहेगा उसका प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि ये उस समय पर ग्रह सबसे प्रचंड रूप में आपके होंगे। राहु महाराज, देवगुरु बृहस्पति, केतु महाराज, शनिदेव महाराज, ये ऐसे ग्रह हैं जो तुरंत राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। इनका राशि परिवर्तन, जैसे शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष में, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष में, राहु महाराज, केतु महाराज 18 महीनों में, इतनी लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। अब देखिए, दिसंबर तक शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में रहेंगे, दिसंबर तक राहु महाराज भी नक्षत्र परिवर्तन केतु महाराज नहीं करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी दिसंबर तक आपके 7वें भाव पर रहेंगे। तो अब आपको एक एक चीज आपको समझनी होगी यहाँ पर। पहले 100 बातों की एक बात सुनिएगा कि जनवरी से लेकर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने आपके कैसे रहे इस वर्ष के। वर्ष 2025 में दिसंबर के महीना जब आया, आपने मन में ये विचार किया इस वर्ष जो है मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा, कोई अच्छा सा वाहन लूंगा या अच्छी प्रॉपर्टी लूंगा या अच्छा घर खरीदूंगा, साथ ही साथ में दुनिया को यह दिखाऊंगा कि देखो, आप मुझे गिरा रहे थे, आप मुझे नीचे धकेल रहे थे, लेकिन मैं गिरने वालों में से नहीं हूं। मैं, कहते हैं ना कि जो है ये संसार है वो आपको गिराने में लगा हुआ है, उठाने में कोई नहीं लगा हुआ है। बचपन में तो सब उठाते थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो अब सब गिराने लग गए हैं। तो वैसी स्थिति कहीं ना कहीं जनवरी से लेकर अभी तक बनी हुई थी, जुलाई तक। अब इस महीने कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, बदलाव हो रहा होगा। पहले सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, यानी जनवरी से, जैसे ही जनवरी का महीना आया, फरवरी, मार्च, जो सपने थे वो धूलित होना, यानी सपने जो है ना वो धूल में दिखना प्रारंभ हो गए कि आप जो है अब मैं नहीं कर पाऊंगा। और जुलाई आते आते वो सपने भूल गए कि मैं प्रॉपर्टी लूंगा, घर लूंगा या वाहन लूंगा, क्योंकि पैसा बचत ही नहीं कर पाए आप, पैसा उल्टा कर्ज और हो गया। जो चीज लेने की सोच रहे थे वो अब जो आपके पास थी वो भी चली गई होगी। इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं आपको देखने को जनवरी से लेकर अभी तक मिली। उसी के साथ ही साथ में व्यापार करने वालों के लिए भी समय अच्छा नहीं रहा, बाजार की सुस्ती रही, ग्राहकों की कमी रही, भुगतान में देरी हुई, यानी कि एक तो ग्राहक नहीं आए और जो है ना बाजार में सुस्ती रही पूरे वर्ष यानी जुलाई तक, और साथ ही साथ में भुगतान यानी पैसा जो व्यापार से संबंधित था वह पैसा देर से मिला, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हुआ, जिसके कारण आप ये सोच रहे थे मैं कुछ इस वर्ष बड़ा करूंगा, वो आप नहीं कर पाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा परेशान करी। ईएमआई के चक्कर में आपको जो है ना, आपके लोगों, आपके घर में जो है ना आपकी बेइज्जती हुई, आपके अड़ोस पड़ोसियों में आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई होगी ईएमआई को लेकर, कि ईएमआई भी नहीं पूरी भर पा रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में पैसा अपना ही मांगने के लिए आपको जो है ना दूसरे के द्वारे भिखारी बनकर जाना पड़ रहा होगा, कि आपने किसी को समय पर पैसा दिया लेकिन आपको जो है समय पर आपके लेने वाले ने पैसा आपको नहीं दिया, जिसके कारण और ज़्यादा परेशानियां हुई, जिसके कारण आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, कि आपका पैसा फंसा हुआ था वो निकल नहीं पाया, जिसके कारण जो है परेशानियां और ज़्यादा बढ़ी। उसी के साथ ही साथ में परिवार में ग्रह कलेश, परिवार के साथ ही साथ में साहस और पराक्रम, अंदर से पूरा वर्ष डरे रहे, कि मतलब डर रहा कि आप पता नहीं मेरे साथ क्या हो, मेरे साथ कैसा हो, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहे। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जिंदा तो है किंतु मरे के समान। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव देखने को मिला, वहां कैरियर में कोई भी उठान नहीं हो पाई। जो कैरियर में आप सोच रहे थे कि इस वर्ष जो है कैरियर में कुछ करके दिखाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मकर राशि के दर्शकों को जनवरी से लेकर, और इस वर्ष पूरा वर्ष निकल गया है, लगभग ये अगस्त का महीना चल रहा है इस समय पर, तब से लेकर इस तरीके की परिस्थितियां कहीं ना कहीं गुजर रही होंगी। जिन लोगों के साथ इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, परेशानियां हुई हैं, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें अति प्रसन्नता होगी। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और राय अपनी जरूर दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य भी है या नहीं।
चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि सितंबर से यानी कि सितंबर से 4 महीने, ये 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। सबसे पहले अब समय आपका बदलेगा, ये निश्चित मान के रखिएगा, लेकिन समय को बदलने के लिए भी खुद को बदलना पड़ता है। जब आप खुद को अभी से आज से ही बदलना शुरू कर देंगे तो समय भी बदलेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। सितंबर से ग्रहों का सहयोग आपका उत्तम अच्छा रहेगा, आपके मेहनत जो है वो रंग लाना शुरू हो जाएगी, रुके हुए कार्य आपके समय पर पूरे होना प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन में जो है ना नई जीवन की नई शुरुआत के अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ पहले से कुछ अधिक आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ सबसे पहले बात करेंगे हम करियर और नौकरी की, क्योंकि आपके ठीक नौकरी भाव के स्वामी बुध बनते हैं और साथ ही साथ राहु महाराज शनिदेव महाराज तृतीया पर पंचम को देख रहे हैं, इसलिए ये प्रभाव पंचम जो है ना बुद्धि का स्थान होता है, तो बुद्धि बदलेगी तो नौकरी में प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ सप्तम भाव आपके देखिए बिजनेस व्यापार का होता है, ये तो सबको पता है। राहु सप्तम को देख रहे हैं और आपके अष्टम को देख रहे हैं और आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। उधर शनिदेव महाराज आपके ठीक कौन, शनिदेव महाराज जो है ना, शनिदेव महाराज की दृष्टि यहाँ पर देखिए राहु महाराज 1 2 3 4 5, राहु महाराज जो है ना पंचम दृष्टि से, ध्यान से सुनिएगा, नौकरी में आपके बदलाव क्यों होगा, क्योंकि राहु 1 2 3 4 पंचम दृष्टि से आपके छठम भाव को देख रहे हैं। छठम भाव जो होता है आपके नौकरी का स्थान है, तो नौकरी करने वालों के लिए जैसा मैंने अभी बताया है वह चीज कहीं ना कहीं नौकरी के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर राहु महाराज जो है ना, यहाँ पर देखिएगा देवगुरु बृहस्पति सप्तम पर आ चुके हैं। सप्तम भाव क्या है, आपके व्यवसाय का स्थान है। इधर जो है ना राहु महाराज अष्टम को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो यहाँ पर दोनों भाव आपके व्यवसाय से रिलेटेड है। दोनों ग्रहों के, इन ग्रहों के ही हत्ते ये दोनों भाव हैं, तो इसलिए नौकरी में ध्यान दीजिएगा। व्यापार में नई गति आपकी आती हुई नजर आएगी, पुराने ग्राहकों से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, नए ग्राहक भी आपसे जुड़ते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये मिलने के योग आपके ये ग्रहों के द्वारा प्रबल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में आप नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, व्यापार वगैरह, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इन ग्रहों की हेल्प मिलती हुई नजर आएगी और वह व्यापार आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नई आप जो है कुछ नया सोच रहे थे व्यवसाय में करने की, तो वह संभवतः ही अब आप यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन धैर्य से और पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो राहु महाराज आपके धन भाव पर बैठे हैं, यही आपके आर्थिक स्थिति का भाव है, जिससे आपके ना सितंबर के महीने से आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। आय के नए स्रोत आपके बनते हुए नजर आएंगे, बोनस, कमीशन या फिर जो है ना निवेश से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पुराना धन भी मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी आपकी। उसी के साथ ही साथ नवंबर और दिसंबर में आपको संपत्ति या वाहन में किसी में आपको बड़ा लाभ, संपत्ति से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड आप खरीदना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो योग इन ग्रहों के द्वारा प्रबल हो रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अनावश्यक खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम परिवार की और आपके गृहस्थ जीवन की। तो परिवार भाव पर ही राहु महाराज हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, परिवार में सुख शांति का वातावरण है जो वह रहेगा। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। घर में कोई शुभ कार्य की आपकी चर्चा हो सकती है, मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा, जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, आपका आत्मबल है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार के साथ साथ में थोड़ा सा समय अवश्य बिताएं, इस चीज का इन 4 महीनों में ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि 1 2 3 आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो देखिए यही स्थान आपके शिक्षा का है, यही स्थान आपके प्रेम जीवन का है, तो प्रेम संबंधों में आपका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन छल कपट वाले रिश्ते अब इस समय पर दूर हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। उसी के साथ ही साथ में आपको प्रेम आप विवाहित अगर हैं तो आपको सकारात्मक यानी कि अच्छे रिश्ते आने की संभावना रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो लोग वैवाहिक हैं उनमें के जीवन में मधुरता आएगी, क्योंकि सप्तम पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, इसलिए चिंता मत करिए। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव आपके शिक्षा का स्थान है। तकनीकी शिक्षा और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को अच्छे मेहनत का परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। विदेश में शिक्षा में आपके जो है ना सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे शिक्षा से रिलेटेड, तो आप जा पाएंगे। हेल्थ की बात करेंगे तो देखिए हेल्थ में देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है, तो देखिए स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। नियमित व्यायाम करें, योग करें, संतुलित भोजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ हड्डियों और जोड़ों और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, इस चीज का ध्यान रखें।
उसी के साथ ही साथ क्या सावधानियां बरतनी है, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें, किसी पर जो है ना किसी पर आवश्यकता के अनुसार विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। क्रोध और जो क्रोध पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक सोच से दूरी बना लें, ये चीज ध्यान रखें। समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय की बात करेंगे, प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार मंत्र का जप करें। साथ ही साथ उड़द की दाल, सरसों का तेल, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जो है सरसों के तेल में दीपक जलाएं, सरसों का तेल दान करें, या फिर आप जो है उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करें श्रद्धा भाव से, तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र आप होंगे। ये प्रभाव आपको इन 4 महीनों में किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।